पहले मैं आपके देख लेता हूँ किसका डाउट है जेश का, वो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, वो हमने 5 मशीन्स परचेज की 60,000 ईच की। कल और भी कुछ बच्चे नहीं थे, वो भी मैं एक बार आप देख लीजिए। अकाउंटिंग ईयर एंड्स 31 दिसंबर, 1 जनवरी 18 को हमने परचेज की मशीन, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन 10% से ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। पीएनएल अकाउंट में तो ट्रांसफर करते ही हैं, तो इसका इस चीज का कोई खास बात नहीं कि पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। और प्रोविजन अकाउंट से चार्ज करते हैं। 1 जनवरी 20 को एक मशीन बेच दी 40,000 की। 1 अप्रैल 21 को दूसरी मशीन बेच दी 28,000 में। और इसी दिन 1 अप्रैल 21 को 1 जुलाई 21 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। और आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2021 एंड तक, मार्च तक बनाना। तो यहाँ पर हमने अलग अलग भी कर सकते हैं मशीन को, एक साथ मैंने यहाँ लिख दिया है और सबको एक ही नाम दे दिया एक। तो 1 जनवरी 18 को हमने 5 मशीन खरीदी है 60,000 की, तो तीनों मशीन 3 लाख की हो गई, तो ये 3 लाख कैरी डाउन। और तो 2018 में कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। 19 में 3 लाख ब्रॉट डाउन, 3 लाख कैरी डाउन, तो 19 में भी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये हो गया। 20 में 3 लाख ब्रॉट डाउन। फिर इसी दिन 1 जनवरी 20 को ही 1 जनवरी 20 को एक मशीन जो है हमने 40,000 में बेच दी। तो इसमें 5 मशीनें 3 लाख में, क्योंकि एक मशीन 60,000 की है। तो जो एक मशीन हमने बेची है वो हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 60,000 ट्रांसफर कर दिया 1 जनवरी को। एंड देन एंड ऑफ द ईयर 4 मशीनें जो है वो 60,000 के हिसाब से 2,40,000 की बनी रहेंगी। तो जब हम बेचते जा रहे हैं हम डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते जा रहे हैं। फिर डिस्पोजल अकाउंट की बात हम करते हैं। फिर हम आगे 2021 में 2,40,000 आ गया। फिर 1 जुलाई को 1 अप्रैल को हमने एक और मशीन बेच दी, तो वो भी 1 अप्रैल को हमने डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको हटा दिया यहाँ से कितने। फिर हमने 1 अप्रैल को इसी साल 1 जुलाई को एक दूसरी मशीन खरीदी 1 लाख की, उसको बी नाम दे दिया। तो टोटल मशीन कितनी होगी 280 की। तो 2021 के एंड में हमारे पास 2,80,000 की मशीन बच गई। आज भी रिकॉर्डिंग हाँ आज तो चल रही। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया हमारा 2,80,000। तो ये मशीनरी अकाउंट हमने बना लिया। वो 5 मशीनें जो हमने खरीदी थी, जिसके अंदर 2 मशीनें हमने बेच दी तो उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। एक नई मशीन खरीदी तो वो ये लिख दिया और ये बैलेंस हो। दिस इज हाउ द मशीनरी अकाउंट इज। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमको डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। और डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 31 मार्च। तो हमारे पास मशीनरी 3 लाख की है। 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। 30,000 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन लगाया 31 दिसंबर 18 को, और ये बैलेंस क्रेडिट डाउन हो गया। फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। फिर 30,000 और डेप्रिसिएशन लगा दिया पूरे 3 लाख पे एक साथ, ये 60,000। फिर ये 1 जनवरी 20 को आ गया। अब इसी दिन हमने एक मशीन बेची, तो एक मशीन है 60,000 की। 2 साल हम चला चुके हैं, तो 6,000 और 6,000, तो 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन का हो गया 12,000। तो ये 12,000 हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये है कि ये जो 2 साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 है। और आप दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हो। 60,000 जो है 2 साल का डेप्रिसिएशन है 5 मशीनों का, तो 2 मशीन का कितना होगा 12,000। तो ये 12,000 रुपए हम डिस्पोजल में ट्रांसफर। तो 60,000 5 मशीनों का है, इसमें से एक मशीन, सॉरी 2 कह रहा हूं, एक मशीन बेची ना, एक मशीन, तो इसमें से एक मशीन का डेप्रिसिएशन 12,000 है। तो 60,000 5 मशीनों का है, जिसमें एक मशीन का डेप्रिसिएशन 12,000 है, वो हमने डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया, 12,000 ट्रांसफर कर दिया। अब एक मशीन तो चली गई, बची 4 मशीन कितने की है 60,000 के हिसाब से 2,40,000 की। तो थर्ड ईयर 2,40,000 का 10%। पहले तक हम 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, क्योंकि 5 मशीनें थी 3 लाख की, उस पर लगा रहे थे। अब हम तीसरे साल एक मशीन बेच दी हमने, उसका डेप्रिसिएशन भी हटा दिया। उसके ऊपर फिर 2,40,000 पे 10% लगाएंगे, 24,000 डेप्रिसिएशन। तो अब हमारे पास ये जो 4 मशीनें बची हैं, इनका 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन 72,000। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि जब हम कोई मशीनरी बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट मशीनरी अकाउंट से हटा देते हैं और उसका टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ जो 60,000 रुपए था ये 5 मशीनों का था, इसमें एक मशीन बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन 12,000 हमने इस अकाउंट से हटा दिया। तो 60,000 के अंदर 12,000 हटा दिया, तो जो 48,000 बचा है डेप्रिसिएशन 48,000, ये हमारी 4 मशीनों का है, 2 साल का डेप्रिसिएशन, 6,000 6,000 6,000 करके 4 मशीनों का 2 साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का 24,000, 2 साल का 48,000। और इस साल फिर हमने 24,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 48,000 पहले से था, 24 और लगा दिया, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 72,000 हो गया, वो 4 मशीनें जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं। तो आपका प्रोविजन अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आखिर में बचता है, ये बैलेंस उन्हीं मशीनरीज का बचता है जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं, जो बेच देते हैं वो घट जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में तो पूछिए मेरे से। नो सर। फिर ये 72,000 4 मशीनों का बैलेंस आ गया 2021 में। फिर 2021 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक मशीन और बेच दी, कब, 1 अप्रैल को। तो यहां तक उस मशीन के ऊपर 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है, एक मशीन के ऊपर हर साल का 6,000 है, 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं 18,000 रुपए। तो इस 72,000 में जो मशीन हमने बेची उसका 18,000 डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वो हटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मशीन हमने बेची ये 1 अप्रैल को बेची, मतलब 3 महीने चलाकर बेची, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 6,000 रुपए पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है, तो 3 महीने का कितना होगा, 3/12, तो यह हमारा 1,500 रुपए है, 1,500। तो 72,000 के अंदर 18,000 डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, 1,500 डेप्रिसिएशन हमने अब लगा दिया, तो जो मशीन हमने बेची उसका डेप्रिसिएशन टोटल मिला के हो गया 18,000 और 1,500, टोटल 19,500। ये 19,500 हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो 19,500 उस मशीन का, अब दूसरी मशीन का जो वो भी हमने बेच दी। अब हमारे पास सिर्फ 3 मशीनें पुरानी बची हुई हैं, जो 6,000 रुपए पर एक मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन से, 18,000 रुपए वो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो 18,000 रुपए ये हो गया, इसको भी मैंने ए ही रहने दिया। और जो एक नई मशीन हमने इसी साल खरीदी 1 जुलाई को, वो हमने अकाउंट में एंट्री की थी मशीनरी अकाउंट के, हमने मशीनरी अकाउंट में एक नई मशीन खरीदी है, ये वाली 1 जुलाई को 1 लाख रुपए, ये 1 जुलाई को खरीदी, इसके ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन साल भर का 10,000, लेकिन 1 जुलाई को खरीदी तो 5,000 डेप्रिसिएशन इसका बनता है, तो ये डेप्रिसिएशन भी हम लगाएंगे। तो 18,000 पुरानी 3 मशीनों का, 5,000 इस नई मशीन का, टोटल 23,000, तो ये 23,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया। और ये अब 77,000 रुपए बैलेंस बचेगा, ये सिर्फ उन्हीं मशीन का बचेगा जो अभी भी हैं, पुरानी 3 मशीनें और एक नई मशीन। अब आप चेक चाहो तो कर लो, 4 साल हो गए मशीन को चलते हुए, पुरानी 3 मशीनों पे 6,000 रुपए लगाते हैं हर साल का, और 4 साल का 3 मशीनों का 6,000 रुपए हर साल का, और इंटू 4, तो ये हमारे पास, और प्लस एक मशीन का 1 साल का 5,000, ये टोटल डेप्रिसिएशन 77,000 ही आए, तो ये डेप्रिसिएशन बचेगा इसका। तो ये हमारा प्रोविजन अकाउंट हो गया। अब इस ढंग से मशीनरी सेल अकाउंट, मशीनरी सेल अकाउंट हमने 1 जनवरी 20 को एक मशीन 60,000 कॉस्ट था, उसके ऊपर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 था, 40,000 में बेच दिया, 8,000 का लॉस हो गया। दूसरी मशीन हमने 1 अप्रैल 21 को बेची है, वो 60,000 की वो भी मशीन थी, उसके ऊपर 19,500 डेप्रिसिएशन था, 28,000 में बेच दी, 12,500 को, उस पर लॉस हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा इस हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। नो सर। ठीक है जयेश, समझ में आ गया तुमको, तुमने डाउट पूछा था? यस सर। ठीक, अब आप लोग बाकी लोगों का क्या डाउट है, और कोई क्वेश्चन में किसी को कुछ चीज पूछना है तो पूछिए मेरे से, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Any question that you have in your mind? No sir. नो सर। Okay. अब मैंने आपको कुछ शीट्स भेजनी है, वो भी एक बताता हूँ। मुझे आपको अब वो समझाना है कि कैसे, देखिए इसमें के जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली वो 2-3 तरह के होते हैं।
एक क्वेश्चन जैसे हमने कहा, हमने मशीनरी खरीदी और उसी अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से लगाएं, WDV से लगाएं, उसको बेचते हैं तो बेचने की एंट्री हो जाएगी, खरीदेंगे तो और खरीद लेंगे। दूसरा हमारा होता है कि हम उसी चीज को प्रोविजन अकाउंट से कर लेते हैं, प्रोविजन अकाउंट भी बनाते हैं जिसके अंदर दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो एक ये भी तरीका है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं। तीसरे अकाउंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छे होते हैं और हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो उसमें बहुत फोकस करते थे बहुत अच्छे से। अभी ऑनलाइन में उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कॉन्सेप्ट्स के लिए वो करने चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक ही साल का अकाउंट बनाना है, जिस साल हमने खरीदी है बेची है एसेट या, और उसके अंदर जो है आपको प्रोविजन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट दोनों हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें, तो ऐसे हमें वो क्वेश्चंस को देखना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा ही नहीं है। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये क्वेश्चंस, इसका अफेक्ट एक थोड़ा सा 12th क्लास में भी आता है, तो हम वहां तो इसको पहले तो कराते हैं, अब देखते हैं इस बार क्या हो सकता है। आप लोग कर लोगे अच्छे से बच्चों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किरण एंटरप्राइजेस है, उसके बैलेंसेस आपको 31 मार्च 19 के दे रखे। मशीनरी 6 लाख की है और प्रोविजन 2.5 लाख की। और बोला है कि जो मशीनरी, इसमें से एक मशीन 1 लाख की हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी, और इस मशीनरी का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का, वो जो है हमने कब खरीदी थी, 1 नवंबर 15 को, कितने की, 1 लाख की। और हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, उसका 60,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, तब से खरीदी थी अभी तक मतलब 31 मार्च 19 तक। वो हमने 1 अप्रैल 19 को बेच दी, मतलब डेप्रिसिएशन पूरा लग चुका है, 31 मार्च तक लगा दिया, मतलब और कोई लगानी नहीं। कितने बेच दी, 35। डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, फर्स्ट 30th 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड्स। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड्स का रेट भी दे दिया, परसेंटेज डेप्रिसिएशन दे दी, किस दिन खरीदी है वो भी दे दी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे दिया। नहीं तो आपको जब डेट दे दी किस दिन खरीदी है, रेट दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो उसका हम निकाल भी सकते हैं ना कितना डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है तो इजी है क्वेश्चन हिसाब से। आपको 31 मार्च ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब ये 31 मार्च 19, सिर्फ 1 साल अकाउंट बनाना है। कौन सा, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल। ठीक है, ये बना। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये है मशीनरी अकाउंट, सिंपल सा अकाउंट है। ये हमारे पास बैलेंस आपको दे रखा है 1 अप्रैल का 6 लाख। इसमें से एक मशीन हमने बेच दी, कब बेची हमने, 1 अप्रैल 19 को। तो 1 अप्रैल 19 को ही बैलेंस आया, उसी दिन हम उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, 5 लाख की मशीन बच जाएगी। सिर्फ इतना सा अकाउंट बना। इसके अंदर कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 लाख रुपए दे रखा है। यहाँ पे बैलेंस हमारे पास पिछले साल से का चला आ रहा था 2,50,000। ये 2,50,000 बैलेंस चला रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ तो इसमें जगह हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर अलाइनमेंट का लेफ्ट में मार्जिन, एक पेज स्पेस बच जाएगा। डन, ये हो गया। अब इसके अंदर जो मशीनरी है हमारी, तो ये हमारे पास 2,50,000 की थी। इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 रुपए ये डिस्पोजल में आप ट्रांसफर कर देंगे। और जो मशीन हमने बेची 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए आप मशीनरी अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या हुआ, अब डिस्पोजल अकाउंट पे एक बार आ जाते हैं। तो जो मशीन हम बेच रहे हैं उसको खरीदा था 1 लाख रुपए में, और उसके ऊपर जब बेच रहे हैं तब तक का टोटल 60,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 35,000 में बेच दी, 5,000 का लॉस। तो ये हो गया हमारा डिस्पोजल अकाउंट बन गया। अब हम मशीनरी अकाउंट हमने देख लिया, अब हम आते हैं प्रोविजन अकाउंट में। प्रोविजन अकाउंट के अंदर अब हमारे पास कितने की मशीन बची है, 5 लाख की। 5 लाख की मशीन
10% स्ट्रेट लाइन से लगाते हैं तो इसका 10% 50,000, तो अब ये अकाउंट 2,40,000। इतना सा सिंपल सा अकाउंट है। अब ये एमसीक्यू में कैसे हो सकता है भाई? मैं पूछ सकता हूँ कि आप बताइए, मैं आपको एक प्रोविजन अकाउंट दे दूं और कुछ क्वेश्चन दे दूं, आपसे पूछ लूं उसकी एंट्रीज, वो मैं बना रहा हूँ। मैं देखता हूँ टाइम निकाल के, मेरे पास और भी आ रहे हैं रिक्वेस्ट कि सर आप बनाइए कुछ क्वेश्चंस 11 के, तो मुझे बनाना है, टाइम की दिक्कत है। मैं 1-2 दिन आपकी क्लास की छुट्टी रखने वाला हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनाने, ठीक है, तो वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बनना। सर एक बार ये प्रोविजन वाला फिर से समझा दीजिए। प्रोविजन वाला ऐसा है कि प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है ना, यस सर। 2,50,000, और ये भी दिया हुआ है कि जो मशीन हमने बेची उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग गया है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है। 60,000 क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि जो मशीन हमने बेची उसके ऊपर 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है। तो हम क्या करते हैं, जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो 60,000 हमने डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। 2,50,000 बैलेंस, उसमें 60,000 वो मशीन का है जो बेच चुके, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने इस ट्रांसफर कर दिया। बाकी की मशीन हमारे पास कितनी बची हुई है? 5 लाख की बची हुई है। 5 लाख के ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से 50,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर ये बैलेंस आ गया। ओके सर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ठीक है। अभी और इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, तो वो आपको करने रहेंगे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन, अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन लगा है इसमें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मशीनरी अकाउंट का 1 जनवरी 20 को बैलेंस 30 लाख था और 1 जनवरी 20 को प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 18,30,000। मशीनरी हमने 1 जनवरी 16 को खरीदी थी 1 जनवरी 16 को, वो सोल्ड, हमने 1 जनवरी 16 को एक मशीन खरीदी थी, वो हमने बेच दी 3 लाख रुपए में 1 जनवरी 20 को, और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,06,340। मशीनरी की कॉस्ट नहीं दे रखी, उसके ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन दिया लग चुका है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब खरीदी कब थी? 2016। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन में अलग ढंग से पूछा। फिर 31 मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम से रिड्यूसिंग बैलेंस से लगाते हैं, और आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना। मशीन खरीदी कब गई थी? 1 जनवरी 16 को। बेचे कब? 1 जनवरी 2020 को। कितने में? 3 लाख में। और 2016 में खरीदी थी 1 जनवरी 16 को। फिर 16 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, फिर 1 जनवरी 17 का बैलेंस आया, फिर 17 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, फिर 1 जनवरी 18 का बैलेंस आया, फिर 18 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 1 जनवरी 19 का बैलेंस आया, 19 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, फिर 1 जनवरी 20 का बैलेंस आया। ये बैलेंस अपने को दिया ही नहीं है। बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन अलग लग रहा है, लेकिन बैलेंस तो हमें निकालना पड़ेगा। और ये मशीन कितने में खरीदी थी ये नहीं दे रखी, लेकिन ये जरूर दे दिया कि ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगा, जो यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये 4 साल जो डेप्रिसिएशन लगा है, इन ब्लू लाइन का जो टोटल है वो है 2,06,340। ये आपने को दे दिया, लेकिन ये खरीदी कितने की नहीं दिया। तो अगर ये मालूम पड़ जाए खरीदी कितने की, तभी तो हम डिस्पोजल में मशीनरी में से ट्रांसफर करेंगे, वो तो दिया ही नहीं। और ये बता दिया 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से। तो यहां पर हमें कैलकुलेशंस लगेगी। कैलकुलेशन कैसी लगेगी? ये पहले बात तो एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मैं फिर से बता दूं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे काम करता हूं। क्या होता है कि क्वेश्चन आपको बहुत सही से, अभी जब आपकी क्लास चालू हुई तो मेरी एक चेन्नई के सर है, वो बात से चल रही थी, वो पूछ रहे थे कि सर आप कैसे कर रहे हैं तैयारी। मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले अभी हमें एमसीक्यू की दुनिया में ये सिखाना पड़ेगा। हमारे कॉमर्स के बच्चे इसके ट्रेंड नहीं है। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो आईआईटी और जेई और ओलंपियाड आप लोगों ने भी खैर दी होगी, कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं है 9th 10th में, लेकिन उनको इस चीज की ज्यादा ट्रेनिंग रहती है। और इसमें तो बाइनरी चलता है, या तो नंबर पूरे या फिर 0, इसमें कोई आधा नंबर तो होता नहीं।
तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस को सही से पढ़ना हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों। हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा भाई क्वेश्चन पढ़े कैसे, और वो पढ़ने की क्वेश्चन की कैसे आदत पड़ेगी जब आप अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़ाओ। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे लैंग्वेज से बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमारी लैंग्वेज वो समझ जाते हैं कि हाँ ये कहना चाहिए, लेकिन दूसरा कैसे उसी चीज को कह रहा है वो भी तो समझना पड़ेगा। और इसमें तो इधर या उधर आर या पा, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की एक तो आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एमसीक्यू अभी जाएगा नहीं जल्दी, आप समझ लीजिए, कोरोना भले ही चला जाए एमसीक्यू नहीं जाएगा। आप सीबीएसई को समझ में आ गए। आप देखिए जो इंटरनेशनल जो बोर्ड्स होते हैं, आईसी वो कैम्ब्रिज बोर्ड वगैरह हैं, आईबी है, उनमें एक पेपर प्योर एमसी का मैंने पढ़ाया है। सीआई कैम्ब्रिज बोर्ड यूके का बोर्ड है, तो उसके अंदर क्या होता था, एक सब्जेक्टिव पेपर होता था अलग और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। उसमें 30 क्वेश्चंस होते थे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। ये आज की नहीं है, पहले से चला रहा है उनका सिस्टम सालों से। तो दैट इज ओनली, ये ट्रेंड कुछ आ रहा है। आप उसके तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और अच्छे क्वेश्चन। सर मेरी तो इसी मंथ एमसीक्यू बेस्ड टर्म 1 है। नहीं, टर्म 1 तो सबके एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन हम लोग उसके हैबिचुअल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी तो सीबीएसई ने बता दिया ना इस साल कोरोना की वजह से एमसीक्यू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी आपको बताया है, लेकिन ये हम लोगों को उतनी आदत नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को करने की, तो आपको अब उसकी थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप आदत डाल लेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है कॉमर्स में, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप उसको थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाए एमसीक्यू के क्वेश्चंस को शॉर्टकट्स में सॉल्व करने की आदत। आपकी जितनी बुक्स लिखी हुई वो सारी एमसीक्यू के पैटर्न की है ही नहीं, उतनी डिटेल बड़े क्वेश्चंस कहाँ हैं। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, तो हमें अब बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको सिलेबस भी पढ़ाना है, अकाउंट बनाना भी सिखाना है, एमसीक्यू सिखाना है, तो अभी थोड़ा सा पैटर्न पढ़ाने का और पढ़ने का और बुक्स लिखने का सब बदलने की जरूरत है। वो अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन खैर अभी तो जो आपके लिए सबसे फायदेमंद है वो तो आप कर ही सकते हैं। ये 16 का डेप्रिसिएशन हो गया, 17 का बैलेंस 17 का डेप्रिसिएशन, 18 का बैलेंस 18 का डेप्रिसिएशन, 19 का बैलेंस 19 का डेप्रिसिएशन, और फिर ये 20 का बैलेंस। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रोविजन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो तो यहां पर आप एसेट की कॉस्ट ट्रांसफर करते हो जो बेच रहे हो, और जो एसेट आप बेच रहे हो उसका आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। एक्यूमुलेट माने एक्यूमुलेट, जोड़ता जाता है हर साल, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हो जो एसेट आपने बेची। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है ये, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी, तो कॉस्ट प्राइस तो निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, ये जो डेप्रिसिएशन है 2,06,340 ये दे रखा है। तो इसको करने का एक तरीका है, हमें फैक्टर यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया। हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें, 100 रुपए मान लें कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस एसेट की 100 रुपए, और हमने 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन लगा, तो 10 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो 90 रुपए हो गई। कब? 1 जनवरी 17 को। फिर 2017 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 9 रुपए, तो 18 को उसका बैलेंस 81 हो गया। फिर 2018 में हमने 8 रुपीज 10 पैसा डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये कितना है 79 रुपीज 20 पैसा, नहीं 72 रुपीज 90 पैसा। तो कुछ याद हो गया ना, रट सा गया, 72.9 ये आ गया। फिर हम 19 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया, नाइनटीन में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 7.29। तो 1 जनवरी 2020 को हमारी एसेट की बुक मतलब WDV रिटेन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये गया हमारा, एंड इसमें से 8 में से 6 एंड देन दिस इज 5, 65.61। अगर हमने एसेट को 1 जनवरी 16 को खरीदा है, 10% पर एनम WDV से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे,
तो अगर वो 100 रुपए की कॉस्ट मान ली जाए तो उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 65.61 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस एसेट के ऊपर हमने टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया 100 रुपए के एसेट पे, 10 रुपए यहां लगाया, 9 रुपए यहां लगाया, 8 रुपए 10 पैसे यहां लगाए और 7.29 यहां, इनका टोटल कर दो 9 3 8 7 15 9 24 34.34। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपए उस एसेट की कॉस्ट प्राइस है 1 जनवरी 16 को, लेट मान लो, तो 4 इयर्स का मतलब 31 दिसंबर 19 तक का उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन 34 रुपीज 39 पैसा लग चुका हो, और तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 65.61 आ जाएगी। ये जो 34.39 हमने फैक्टर निकाला है ना, 34.39 फैक्टर निकाला, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,06,340। तो अगर मैं 2,06,340 को 2,06,340 को 34.39 से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एसेट की कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यूनिटरी मेथड है कि अगर हमारी एसेट की आज की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 34.39 है और उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, व्हेन इट इज 1 तो ये हो गया, और जब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 206,340 तो क्या होगा, तो 206,340। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, ये कॉस्ट प्राइस हमारी एसेट क्या जाएगी। इसी चीज को अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। ये देखिए यहाँ पे वही वर्किंग नोट शीट में दिखाया, 100 रुपए माना, ये डेप्रिसिएशन लगाते गए, टोटल डेप्रिसिएशन इतना हो गया, ये 6 लाख रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो जो एसेट हमने बेची उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे जब करेंगे इस अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट के अंदर हम इस 30 लाख के बैलेंस में से 6 लाख डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, 24 लाख बैलेंस हो जाएगा। और इस एसेट का जो 6 लाख की एसेट, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो दिया ही है क्वेश्चन में, ये ट्रांसफर कर देंगे और ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे बची हुई मशीनरी का। उसकी बात मैं आपसे भी बता रहा हूँ, बची मशीनरी का कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं डिस्पोजल अकाउंट खत्म कर देता हूँ तो ये बात खत्म हो जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट हमें क्या कह रहा है, डिस्पोजल अकाउंट हमें कह रहा है कि इस मशीनरी की कॉस्ट प्राइस इतनी है, इसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 3 लाख में बेच दिया, ये लॉस हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट और है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, कि ये जो बाकी की मशीनरी का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन होता तो बहुत आसान था। तो क्या करेंगे हम, देखिए टोटल मशीन कितने की, 30 लाख की, इसमें से 6 लाख की मशीन हमने बेच दी। एक सेकेंड, मुझे इसको उसमें समझाना पड़ेगा। टोटल मशीन हमारे पास कितनी है, 30 लाख की, इसमें से हमने 6 लाख की मशीन बेच दी, कितने की बच गई, 24 लाख। तो 24 लाख की मशीन जो बची इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये तो कॉस्ट प्राइस है। WDV में तो हम WDV वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं, तो इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सारी मशीन का 30 लाख का 18,30,000। तो 30 लाख की मशीन का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,30,000। तो जो 6 लाख की मशीन बेची उसका इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, उसका है 2,06,340। तो उसका 2,06,340। तो अगर वो 30 लाख की मशीन का ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये बैलेंस आ रहा,
सॉरी 30 लाख में से हमने 6 लाख की मशीन बेची, ये बैलेंस आ रहा है। तो जो 18,30,000 इस 30 लाख की मशीन का डेप्रिसिएशन है, 2,06,340 इसका डेप्रिसिएशन है। तो जो मशीन बची है 18 लाख हमारे पास 24 लाख की, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? जो 24 लाख की बची उसका कितना डेप्रिसिएशन? तो 18,30,000 में 2,06,340 आप घटा दीजिए, तो ये कितना आ गया? 660 एंड देन 9 में से 6 गया 3 and this 23, हाँ 23, and then this happens to be 16,23,660। तो ये है बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं। ये कितनी एसेट, इसकी कॉस्ट प्राइस 24 लाख है और डेप्रिसिएशन घटने के बाद इसकी बुक वैल्यू ये है। तो हमें WDV पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है 16,23,660। इसी चीज को मैंने यहां आपको वर्किंग नोट में दिखाया। 24 लाख की मशीन बच गई और जो मशीन बची उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 18,30,000 में घटा दी 16,23,000। तो जो एसेट बची है उसकी ये बुक वैल्यू आ गई। मैंने गलत माइनस किया और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा 77,634। तो ये डेप्रिसिएशन ऐसे इसके ऊपर लगेगा। तो ये अकाउंट ऐसे है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि थोड़ा सा कुछ ऊपर से भी गया है। तो मैं इसमें के कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, MCQs वो आपको दूंगा, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने होंगे। ठीक है, मैं कोशिश की है समझाने की, बाकी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी इसलिए ऐसा लग रहा है। और कोई कुछ पूछना आपको पूछ लीजिए, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म है। मैं देखता हूँ 1-2 दिन में मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराऊंगा, बाकी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे 1-2 दिन का ब्रेक लगेगा बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर सम गुड क्वेश्चंस फॉर यू एंड पेपर पर मुझे कुछ बनाने आप लोगों के लिए। फिर बाकी दूसरे बच्चे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, वो दूसरे कर रहे हैं, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, वो उनकी क्लास में ले लूंगा। डेप्रिसिएशन पे भी 1-2 दिन क्लास नहीं है। Yes, sir.